जंगल के बीचों बीच चिंटू नाम का एक छोटा हिरण रहता था। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरे भरे झाड़ियां थीं। जंगल में बहुत सारे जानवर साथ रहते थे। चिंटू को दूसरे हिरणों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन चिंटू का एक छुपा हुआ सपना था। वह हर रोज पक्षियों को देखता था। वह भी उनकी तरह आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता था। एक धूप वाली दोपहर चिंटू नदी के पास खेल रहा था। उसने रंग बिरंगे पक्षियों को ऊपर उड़ते देखा। वे बहुत आजाद लग रहे थे। चिंटू ने सोचा काश वह भी उड़ सकता। उसने हवा में ऊंचा कूदने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा जमीन पर वापस गिर जाता। चिंटू उदास हो गया। उसने सोचा काश उसके भी पक्षियों जैसे पंख होते। वह अपने खुरों के नीचे हवा को महसूस करना चाहता था। वह बादलों को छूना चाहता था, लेकिन अफसोस वह बस एक हिरण था। एक दिन जंगल के एक नए हिस्से में घूमते हुए चिंटू एक छोटे भूरे खरगोश से टकरा गया। आउच! खरगोश चिल्लाया। मुझे माफ करना, चिंटू ने कहा। मैंने तुम्हें वहां देखा नहीं। खरगोश ने बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से चिंटू की तरफ देखा। कोई बात नहीं, उसने कहा। मैं गोलू हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं चिंटू हूं, हिरण ने जवाब दिया। चिंटू और गोलू बातें करने लगे। उन्हें पता चला कि वे दोनों को खेल खेलना बहुत पसंद है। चिंटू को तेज दौड़ना पसंद था। गोलू को अपनी सुरंग में छिपना पसंद था। वे लुका छिपी खेलते थे। चिंटू भागकर पेड़ों के पीछे छिप जाता था। गोलू उसे ढूंढने के लिए इधर उधर उछलता कूदता रहता था। चिंटू और गोलू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन साथ बिताते थे। वे अपने राज शेयर करते थे। वे गर्म धूप में हंसते और खेलते थे। वे एक दूसरे को खतरे से बचाते थे। चिंटू और गोलू की दोस्ती खास थी। ये उनके जंगल के घर में खिले सुंदर फूलों की तरह खिल उठी। वे अविभाज्य थे, हमेशा के लिए दो दोस्त। चिंटू दौड़ने में बहुत अच्छा था। वह जंगल के किसी भी जानवर से तेज दौड़ सकता था। गोलू खुदाई करने में बहुत अच्छा था। वह कुछ ही समय में सुरंग खोद सकता था। चिंटू और गोलू अपने हुनर का इस्तेमाल एक दूसरे की मदद करने के लिए करते थे। एक दिन गोलू एक ऊंचे पेड़ से कुछ जामुन तोड़ना चाहता था, लेकिन वह पहुंचने के लिए बहुत छोटा था। चिंटू ने अपने दोस्त की समस्या देखी। वह जल्दी से पेड़ की ओर भागा और अपने मजबूत सींगों से डालियों को नीचे झुका दिया। गोलू बहुत खुश हुआ। उसने चिंटू को धन्यवाद दिया और जल्दी से सारे रसीले जामुन इकट्ठा कर लिए। एक और दिन एक जंगली कुत्ते चिंटू का पीछा कर रहा था। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन कुत्ता करीब आ रहा था। गोलू ने अपने दोस्त को खतरे में देखा। उसने जल्दी से चिंटू के छिपने के लिए एक सुरंग खोद दी। चिंटू ठीक समय पर सुरंग में कूद गया। जंगली कुत्ता उसे ढूंढ नहीं पाया। गोलू की बदौलत चिंटू सुरक्षित था। एक दोपहर चिंटू और गोलू एक झरने के पास खेल रहे थे। चिंटू ने आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा। उसे फिर से वही पुरानी चाहत महसूस हुई। अरे गोलू, चिंटू ने आह भरी। काश मैं भी उन पक्षियों की तरह उड़ पाता। काश मैं बादलों को छू पाता। गोलू अपने दोस्त के करीब आ गया। चिंटू, तुम उड़ना क्यों चाहते हो? तुम एक हिरण हो। तुम्हें जमीन पर दौड़ना चाहिए, जैसे मुझे उछलना और खुदाई करना चाहिए। चिंटू ने अपना सिर हिलाया। लेकिन गोलू, उड़ना कितना अच्छा लगता है। मैं अपने खुरों के नीचे हवा महसूस करना चाहता हूं। चिंटू ने एक गहरी सांस ली और अपने खुरों को फड़फड़ाने लगा। वह ऊपर नीचे कूदने लगा, उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। गोलू देखता रहा। उसकी नाक हंसी से फड़क रही थी। चिंटू, तुम मजेदार लग रहे हो। हिरण उड़ नहीं सकते। चिंटू रुक गया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जानता था कि गोलू सही कह रहा है। उसने आह भरी। उसका उड़ने का सपना पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रहा था। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। हवा तेजी से गरज रही थी और पेड़ खतरनाक तरीके से हिल रहे थे। चिंटू और गोलू एक झाड़ी के नीचे छिपे हुए थे। तेज बारिश हो रही थी, जिससे देखना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक तेज आवाज हुई। पेड़ की एक बड़ी शाखा टूट गई और गोलू की तरफ गिरने लगी। चिंटू ने खतरा देखा। बिना एक पल गंवाए उसने गोलू को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। भारी शाखा चिंटू के पैर पर एक जोरदार आवाज के साथ गिरी। चिंटू दर्द से चिल्लाया। गोलू बच गया था, लेकिन चिंटू घायल हो गया था। गोलू डर गया था। उसने देखा कि चिंटू दर्द में है। चिंटू, क्या तुम ठीक हो? वह चिल्लाया। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। चिंटू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन हिलने से दर्द हो रहा था। चिंता मत करो गोलू,
उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। मैं ठीक हूं, लेकिन गोलू जानता था कि उसका दोस्त घायल है। वह चिंटू का साथ नहीं छोड़ता। गोलू पूरी रात चिंटू के साथ रहा। उसने चिंटू के जख्म चाटे और उसे गर्म रखा। तूफान चलता रहा, लेकिन गोलू को परवाह नहीं थी। वह केवल अपने दोस्त की चिंता कर रहा था। जब सुबह हुई तो तूफान थम गया था। जंगल टूटी हुई शाखाओं और गीली पत्तियों से ढका हुआ था। गोलू ने चिंटू को उठने में मदद की। वह जानता था कि उन्हें घर वापस जाना है। चिंटू के पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन वह खुश था कि गोलू सुरक्षित था। गोलू, शुक्रिया, चिंटू ने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मेरी जान बचाई। गोलू ने अपना सिर हिलाया। नहीं चिंटू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरी वजह से घायल हुए। चिंटू मुस्कुराया। दोस्त इसीलिए तो होते हैं गोलू, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे ही वे जंगल से होकर गुजरे, दूसरे जानवरों ने उन्हें देखा। उन्होंने हिरण और खरगोश के बीच प्यार और देखभाल देखी। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, और यह सबक बादलों के बीच किसी भी उड़ान से ज्यादा कीमती था।